झारखंड विधानसभा का स्थगित हुआ मानसून सत्र शुक्रवार से एक बार फिर शुरू हुआ। पहले दिन शोक प्रस्ताव का दिन था और अनुपूरक बजट पेश किया जाना था। सबसे पहले विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की सहमति से और स्वीकृति से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लगभग 4300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और उसके बाद तमाम विधायक दलों के नेता जिनको आवंटित था समय शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए, उन लोगों ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शोक प्रस्ताव का मुख्य बिंदु गुरुजी का निधन था और गुरुजी के बारे में तमाम नेताओं ने, सबसे पहले विधायक दल के जो सत्ता पक्ष में विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और उनके कार्यों को, समाज में उनके योगदान को और राजनीति में उनके योगदान को याद किया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की बारी आई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कई ऐसे उदाहरण भी दिए, कई ऐसी बातें भी कही जो उनकी याद में गुरुजी के बारे में समाई हुई थी। इसके बाद सरयू राय, JLKM के जयराम महतो और RJD के सुरेश पासवान, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, तमाम लोगों ने अपने अपने ढंग से गुरुजी को श्रद्धांजलि दी, उनके कार्य और उनके कृतित्व को याद किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात यह रही कि कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की, जिस प्रस्ताव में गुरुजी को भारत रत्न देने की बात कही गई। प्रदीप यादव के इस प्रस्ताव पर कई दल के लोगों ने समर्थन भी किया, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के तरफ से बाबूलाल मरांडी ने तमाम बातें गुरुजी को लेकर जरूर कही, लेकिन भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे पर किसी तरह की स्पष्ट बात उन्होंने नहीं की। हालांकि सरयू राय ने गोलमोल करते हुए इस मुद्दे पर यह कहा कि गुरुजी के कार्यों को देखते हुए और समाज में उनकी भूमिका, उनके कार्यों को देखते हुए भारत रत्न हो या फिर इसी के तरह का कोई और सम्मान, वो सम्मान दिया जाना चाहिए और उसके लिए विधानसभा को प्रयास करना चाहिए। शोक प्रस्ताव पढ़ते पढ़ते JLKM के जो जयराम महतो हैं, उन्होंने एक अलग तरह की ही बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से झारखंड आंदोलन में गुरुजी की भूमिका रही और उनका कार्यक्षेत्र टुंडी, गिरिडीह, पारसनाथ ये इलाका रहा, ऐसे में गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि गुरुजी और झारखंड के अलग आंदोलन के नेता विनोद राय, कामरेड AK राय, इन तमाम लोगों की मूर्ति पारसनाथ की सबसे ऊंची पहाड़ी मतलब सम्मेद शिखर पर इन सबों की मूर्ति जो है वो स्थापित की जाए। मालूम हो कि उसी सम्मेद शिखर को जैन धर्मावलंबियों के लिए जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध और शुभ स्थल माना जाता है। ऐसे हालात में JKLM के जयराम महतो की ये मांग जो है वो चर्चा के केंद्र में रही। कुल मिलाकर रामदास सोरेन जी को भी श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि और शोक सभा के बाद आज के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब सदन की कार्रवाई सोमवार को 11 बजे से पुनः शुरू होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।